तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो बिल्डिंग है उसमें ब्लास्ट हो जाता है। फिर निंगपेंग बोलता है कि तुम तीनों ठीक तो हो ना, तो चलो मैं तुमको बचाता हूँ, और कूद जाता है। लेकिन उसी गड्ढे में से जो ऑक्टोपस है वो बाहर निकलने लगता है और उसमें से टीचर निकलते हैं और वो बोलते हैं कि निंगपेंग तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, और अभी तुम्हें अपने बारे में चिंता करनी चाहिए, ना कि तुम्हारे स्टूडेंट के बारे में। तभी निंगपेंग बोलता कि अबे मैं उनके बारे में नहीं, मैं अपनी ताकत के बारे में चिंता कर रहा हूँ। अगर मैंने अपनी ताकत को कंट्रोल में नहीं किया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। लेकिन अपने मन में ही बोलता है कि जो सिस्टम है उसकी कैपेसिटी टूट चुकी है, तो मुझे जो ट्रस्ट पॉइंट है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा इनसे लड़ाई करने के लिए। फिर तभी अगला टीचर बोलता है, यानी कि टीचर माँ बोलता है कि अभी हमारे सामने कोई भी बैरियर नहीं है, तो टीचर निंगपेंग आप अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, क्योंकि मुझे भी देखना है कि आपकी पावर कितनी है। तो चलो लड़ाई करो। और वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। और जो अगला टीचर है वो भी अपने ऑक्टोपस के टेंटिकल को समन करता है और बोलता है कि हाँ मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारे पावर के बारे में। फिर सीनशिप होता है, हमें टीचर जाओ को दिखा जाता है। वो बोलता है कि जो जाओजुआन है जिसने कि अभी अभी उस बिल्डिंग के ऊपर छेद किया, उसको मार्शल आर्ट पसंद है, और मैंने सुना है कि उसकी जो ताकत है वो क्लास एस के टीचर के बराबर है। तो मैं सोच भी नहीं सकता कि वो कितने पावरफुल होंगे। लेकिन अभी भी उन्होंने जो हमला किया है उसकी पावर इतनी है कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि कोई ऐसा भी कर सकता है। और वो अपनी टैबलेट की स्क्रीन में देखता है और बोलता है कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। लगता है कि जो टीचर है उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। तो ये जो लड़ाई है ये और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। लेकिन जो टीचर है वो तो स्टूडेंट को एग्जामिन करने के लिए आए थे, तो शायद से उनकी जो लड़ाई है वो रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ हो सकती है, तो मुझे उनको रोकना पड़ेगा। लेकिन तभी पीछे से कोई बोलता है कि नहीं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टीचर साहब पीछे देखता है, पीछे होता है ग्रैंड एल्डर यानी कि रॉयल एल्डर। वो बोलता है कि पहली बार जो टीचर है वो इस कंपटीशन में कम्पीट करने वाले हैं, यानी कि पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो जो रूल्स और जो रेगुलेशन है उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। हालांकि मुझे भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि ये देखने के लिए कि कौन सा टीचर जीतेगा। लेकिन अपने मन में बोलता है कि निंगपेंग मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो मुझे निराश मत करना, और जो भगवान है वो तुम्हारी मदद करेंगे। फिर वापिस से शिनची होता है, हमें निंगपेंग की फाइट को दिखाया जाता है। जो टीचर माँ है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन निंगपेंग भी अपने शिल को ऑन करता है। लेकिन साथ में जो अगला टीचर है वो अपने ऑक्टोपस के टेंटिकल से अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी शिल टूटने लगती है। लेकिन निंगपेंग बोलता है कि अबे तू मुझको मारेगा, ऐसा नहीं होगा। मैं इस ऑक्टोपस के टेंटिकल और जो टीचर माँ है उन दोनों को एक साथ हराऊंगा, और टीचर माँ को फंसा लेता है। टीचर माँ बोलते हैं कि अबे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इतनी से पावर से मुझे हरा सकता है और मुझे चोट पहुँचा सकता है, ये तो लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन निंगपेंग अपने हाथों में अपनी जो आगे उसको एक्टिवेट करता है और बोलता है कि तुम में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, लेकिन मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ कि ये जो पंच है वो तुम सह सकते हो या फिर नहीं, और उसको मार देता है। और जो टीचर माँ है उसको दिन में तारे नजर आते हैं। वो बोलता है कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड पंच है, मुझे तो नानी याद आ रही है। और ये पूरा कांड रॉयल एल्डर ऊपर से देख रहा होता है। फिर तभी निंगपेंग बोलता है कि अबे मैंने तुझको मारा, इसकी वजह से मेरा हाथ गंदा हो गया, तो मुझे बाद में इसको धोना पड़ेगा। फिर तभी अगला टीचर बोलता है कि मैं निंगपेंग को मार दूंगा। लेकिन अगला टीचर बोलता है कि अबे तूने बस बहुत किया, तो अभी मेरी बारी है। और निंगपेंग को बोलता कि हाँ अभी अगला अपोनेंट मैं होने वाला हूँ तुम्हारा। और जो निंगपेंग है उसके नीचे से अपने ऑक्टोपस के टेंटिकल को समन करता है और निंगपेंग को जकड़ने लगता है। लेकिन उसी वक्त निंगपेंग अपने शील को ऑन करता है और बोलता कि भाई तूने क्या सोचा कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूँगा। लेकिन उसका जो ऑक्टोपस है उसके शील को एब्जॉर्ब करने लगता है, यानी कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, और बोलता है कि निंगपेंग अभी तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है, तो तू तैयार हो जा, क्योंकि मेरा जो ऑक्टोपस है वो तुम्हारी शील की पूरी एनर्जी को सोख लेगा। लेकिन उसी वक्त कोई दूसरा ही अटैक करता है और जो ऑक्टोपस के टेंटिकल है उसको काट देता है। और वहाँ पे होती है वही टीचर, यानी कि जो भाषण दे रही थी पहले वही होती है। फिर टीचर जाओ बोलता है कि ये जो टीचर की जो लड़ाई है ये तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि जो रिजल्ट है वो क्या होगा। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता कि कौन सा टीचर जीतने वाला है। फिर निंगपेंग भी अपनी जो हेल्पायर है उसको एक्टिवेट करता है, अगला टीचर भी अपने एक स्किल को एक्टिवेट करता है। फिर शिनची बताए
हमें शीपेंग और लीजू को दिखाया जाता है। लीजू बोलता है कि अबे हम कितनी देर से चल रहे हैं, लेकिन अभी भी हमको एक भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन चलने से मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। शीपेंग बोलता है कि अबे तेरे पास सेब है ना खाने के लिए, तो सेब खा और अपना मुंह बंद रख, तब तक मैं कुछ सोचता हूँ। और चलने लगते। शीपेंग बोलता है कि अबे हम कितनी देर से चल रहे हैं, लगता है कि हम इस जंगल में रास्ता भटक चुके हैं। तभी लीजू बोलता है कि क्या हम भटक चुके हैं? तो शायद से जब यह कंपटीशन ख़त्म हो जाएंगी तब कोई ना कोई आएगा हमें ढूंढने के लिए। शीपेंग बोलता है कि अबे यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है जिसको कि मैं अपना स्किल दिखा सकूँ, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है। लेकिन वो जाते जाते बोलता है कि ये कंपटीशन बहुत ही देर तक चलने वाली है, तो ये कम से कम 3-4 दिन तक तो चली जाएंगी, तो उसके बाद हम यहाँ से निकल सकेंगे। लेकिन तब तक हम खाएंगे क्या? यहाँ पे तो सिर्फ घास ही घास है। तभी लीजू बोलता है क्या यहाँ पे घास है? तो चलो जल्दी इस कंपटीशन को ख़त्म करते हैं। लेकिन चलते चलते वो रुक जाता है क्योंकि आगे में उसको एक सेब दिखता है और वो बोलता है कि देखो यहाँ पे एक सेब है। शीपेंग बोलता है कि अबे तू चलते चलते रुका क्यों? इससे मुझे चोट लगी है। तभी लीजू बोलता है कि अबे ये सेब तो खाया हुआ है, लेकिन किसने खाया होगा? शीपेंग बोलता है कि अबे तू पहचान नहीं पा रहा है क्या? ये तेरा ही सेब है जो कि मैंने वहाँ पे निशानी के लिए रखा था। तो लगता है कि हम गोल गोल घूम के एक ही जगह आ रहे हैं। फिर लीजू बोलता है क्या एक जगह आ रहे हैं? और बहुत ही देर हो जाती है, यानी कि बहुत ही घंटे बीत जाती है। तभी शीपेंग बोलता है कि जीजा जी। लीजू बोलता है कि अबे क्या हुआ बता ना। लेकिन वो कूद जाता है और बोलता है कि लगता है कि हम इंसानों की जगह पे आ चुके हैं, तो चल जल्दी वहाँ पे जाते हैं। लेकिन तभी शीपेंग बोलता है कि अबे थोड़ी देर शांत रहे, शायद से वो जंगली जानवर हो सकती है। लीजू बोलता है कि अबे जंगली जानवर, लेकिन जंगली जानवर बोल कैसे सकते हैं बे? तभी शीपेंग बोलता है कि एक महान व्यक्ति ने कहा था कि हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, तो हमें चौकन्ना रहना चाहिए और चुपचाप जाके देखना चाहिए। वैसे ही करते हैं, चुपचाप जाके देखने लगते हैं। लीजू बोलता है कि तुमने अभी भी क्या कहा था? शीपेंग बोलता है कि अबे तू अपनी आवाज़ थोड़ा कम करना, क्योंकि हम यहाँ पे चुपचाप दूसरे को देख रहे हैं और वो देखते हैं कि उसके आगे बहुत सारे भालू एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। शीपेंग बोलता है कि अबे ये दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हैं? लीजू बोलता है कि मैंने कहा था ना कि यहाँ पे लड़ाई चल रही होंगी और लड़ाई हो रही होती है। और उस लड़ाई में एक भालू नीचे गिर जाता है और उसके सामने 3-3 भालू खड़े रहते हैं, लेकिन उस भालू को आ जाता है गुस्सा, वो फिर से उठ जाता है। तभी लीजू बोलता है कि अबे भालू तू घर जाना, और अगर तुमने फिर से लड़ाई की तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा मार मार के भूत बना देगा। शीपेंग बोलता है कि तू चुपचाप रहे, वरना वो भालू आएंगे और तेरा मार मार के भूत बना देंगे। और वैसा ही होता है, वो जो भालू है वो फिर से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है और एक दूसरे को मारने लगते हैं। लेकिन जो शीपेंग है उसको आ जाता है गुस्सा, वो बोलता है कि अबे एक के सामने 3, ये तो बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। और जो लीजू है उसका माइंड कंट्रोल करके जो अगला भालू है, यानी कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट भालू है जिसके सर पे पत्थर होता है, उस पर हमला करता है। और जो भालू है वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है और उस भालू को वो जो 2 भालू है वो उठाकर जाने लगते हैं। फिर लीजू बोलता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा ताकत से उसको मारा था, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो 2-4 दिन तक उड़ भी पाएगा। फिर तभी शीपेंग बोलता है कि अबे पीछे देखो, वो भालू बेहोश हो चुका है। लीजू बोलता है कि अबे यार कितना नल्ला भालू है, एक भालू 3 भालू के साथ लड़ाई करने गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा बकवास बात है। लेकिन शीपेंग बोलता है कि अबे अगर क्या हुआ कि उसके घर वाले अभी आए तो वो तो समझेंगे ना कि हम ही ने उसको मारा है। लेकिन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।